नमस्कार दोस्तों। होपफुली आज का दिन भी आपका अच्छा प्रॉफिटेबल रहा होगा। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कशन किया था कि जिस हिसाब से बाजार क्लोज हो रहा है तो हमें अपनी पोजीशन को कैरी करना चाहिए। तो कैरी करने का देखो, जो रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड मिलता है। तो फर्स्ट 5 मिनट की बार पे ही इस जगह के आसपास मैं अपनी कॉल से एग्जिट हो गया था 128 के आसपास, जो कि मैंने शायद 81 82 के आसपास ली थी। तो उसमें एक डिसेंट अमाउंट मेरे को मिल गया, तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। उसके बाद बाजार पूरा दिन साइडवेज रहा। अब यहाँ पे बाजार ने कोशिश करी, बाजार ने ऊपर जाने की, बट बैंक निफ्टी जो है वो बाजार को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। तो बेटर था कि अगर ये हम करें तो बाइंग की साइड ही ट्रेड करें, डाउन साइड पे ट्रेड करने की कोशिश फिलहाल ना करें। बिकॉज बाजार में जो ओवरऑल, अगर आप बाजार में एक चीज आज नोट करें तो आज हैवी वेट्स में बाइंग हुई है, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो कल आईसीआईसी में भी हुई थी। इवन अगर आप बाकी स्टॉक भी देखें, रिलायंस, एच यू एल, डीएलएफ और आपके आईटीसी, तो इस तरीके के अगर हैवी वेट्स में बाइंग होगी तो बाजार नीचे नहीं जाएगा। तो यही कारण था कि मैंने शॉर्ट का ट्रेड कोई नहीं लिया, मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया और मैं निफ्टी की पोजीशन को कैरी करके घर ले जा रहा हूँ। मैंने रिलायंस की भी एक कॉल ली है, मैं वो उसको भी कैरी करके गया हूँ। और कुछ स्टॉक्स मेरे पास और भी हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया जो कल का लिया हुआ है, टाटा मोटर हो गया। तो अब लेट्स सी, भारतीय एयरटेल मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। बिकॉज अगर आज का आप मार्केट देखें तो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अब आपकी पोस्ट मार्केट टीसीएस के रिजल्ट आ सकते हैं। अब देखो, ये हो सकता है कि टीसीएस के रिजल्ट मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, कर सकते हैं मतलब, क्योंकि अगर टीसीएस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अगर होगा तो उसकी वजह से निफ्टी में इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इसी तर्ज पे देखें तो ग्लोबल मार्केट में फेड के भी कुछ आज डिस्कशन है मीटिंग में, फेड के मीटिंग्स में मिनट्स में, कि इन फ्यूचर वो रेट्स कट करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं। बट जो ट्रेजरी या बॉन्ड यील्ड से जो एक अंदेशा मिल रहा है हमें बाजार का, वो यही अंदेशा मिल रहा है कि फिलहाल बाजार में रेट कट्स नहीं हो सकते, बट ये देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट रहते हैं कि उनमें चेंजेस आते हैं। क्योंकि दूसरा तीसरा कारण ये भी है कि बाजार में एक अनसर्टेनिटीज है। तो अनसर्टेनिटीज में बाजार में अगर चीजों में वॉल्यूम तेज नहीं आता है तो वो रिवर्सल करना शुरू कर देता है बाजार। तो होपफुली अगर आपने कोई ट्रेड कैरी किया है तो अपनी एक लिमिटेड क्वांटिटी से कैरी करना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है इसराइल में, जो मिडल ईस्ट में, वो भी एक कभी भी ओवरनाइट कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक लिमिटेड वॉल्यूम से करें, कि अगर आप कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप ट्रेड कर पाएं। लेट्स सी, अब आगे चलते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बाजार जहां क्लोज हुआ है, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट लगाते हैं तो जो निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ है वो एक ऑलमोस्ट अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्लोज हुआ है। आप 20 से ऊपर क्लोज हुए हैं। अब ये रेंज से आप अगर ऊपर क्लोज हुए हैं, अगर ग्लोबल कल अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, इवन अगर गिरता भी नहीं है तो भी कल आप गैप अप इजीली बाजार को कर सकते हो। अब कल्प्रिट क्या हो सकता है, टीसीएस या फेड मीटिंग्स में क्या बोलता है। बट अगर आपको रिस्क लोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे किसी ने कल रिस्क लिया उसको रिवॉर्ड मिला, जिसने थर्सडे रिस्क लिया उसको फ्राइडे रिवॉर्ड मिला। तो इस तरीके की चीजें आपको बाजार में ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। देखिए, सही गलत हमें भी नहीं पता कि सही होगा गलत होगा। मैंने भी आज 2-3 ट्रेड लिए। मैंने एचडीएफसी बैंक का ट्रेड लिया, मैंने डीएलएफ का भी ट्रेड लिया, मैंने आईसीआईसी बैंक का भी ट्रेड लिया, बजाज फाइनेंस का भी लिया। तो ये सारे मैंने ट्रेड लिए और सारे कॉल की साइड पे लिए, मतलब बाइंग की साइड पे लिए कॉल में। बट अब एक चीज ऑब्जर्व करें कि किसी भी ट्रेड पे हमने ज्यादा वेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाजार अगर आपके ऑप्शन बायर्स को चाहिए क्विक मोमेंटम, आप डीएलएफ देखो, डीएलएफ आपके इनिशियली आपके फेवर में गया, बजाज फाइनेंस इनिशियली आपके फेवर में गया, कोट आईसीआईसी बैंक आपके फेवर में गया, बट वो एक मोमेंटम जो आना चाहिए बाजार में वो नहीं दिख रहा था आज। तो इसलिए हमने अपने सारी स्टॉक्स की पोजीशन जो आज हमने क्रिएट करी, अदर देन रिलायंस में लास्ट में एक अच्छा मोमेंटम आया। तो उस वजह से बाजार में एक रिलायंस में एक अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि अगर कल कुछ होता है तो रिलायंस बाजार को या ग्लोबल बाजार को एक ऊपर ले आ सकता है। इवेंचुअली अगर आप देखो तो बाजार में फिलहाल यही नजर आ रहा है कि बाजार में थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान बन रहा है, बाय लाइक साइडवेज टू बाय ऑन डिप, आप अगर इसको बोल सकते हो। जब तक हम इस कंजेशन जोन से ऊपर है, जो कि 19,650 620 से ऊपर है, तो आप बाय ऑन डिप बाजार को ले सकते हो। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार निफ्टी में। तो ये 5 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है निफ्टी में। अब देखिए, निफ्टी में कुछ ऐसा हुआ नहीं, हुआ इन द सेंस, आपने फर्स्ट स्विंग लो बनाया हाई, फिर फ्रेश हाई बनाया,
उसके बाद निफ्टी ने इसी को जस्ट ब्रेक किया और अगेन वापस रिवर्स हो गया। तो अगर आप इसके ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आप इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हुए हो, और अगर कल इससे गैप अप इसके हाई से ऊपर करता है तो आपको कल हमेशा हो सकता है कि आपको एक 19,900 तक की एक रैली देखने को मिले। ये तो एक प्लान ये हो गया कि बाजार अगर इसी लेवल से ऊपर खुलता है, क्योंकि मैं बायस हो सकता हूँ, मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है, तो डिपेंड करता है बाजार। अगर बाजार इस रेंज के नीचे खुलता है, मतलब 200 से ऊपर खुलता है, क्लोज के आसपास खुलता है, तो देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स में बाजार क्या बिहेव करता है। मेरी जो कॉल है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की है, मैंने इस वीक की एक्सपायरी की नहीं ली है। क्यों? क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो वॉलेटिलिटी में थीटा डिके हो सकता है, जिस वजह से मैंने नेक्स्ट वीक की कॉल ली है। अब लेट्स सी क्या होता है बाजार में। बट बाजार में जो स्टांस बनता है वो यही बनता है कि बाजार को आपको एक जो भी सिनेरियो दिख रहा है कि बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं, टिल देन आप जब तक 19,650 से ऊपर हो या 600 से ऊपर हो, तो आप बाय ऑन डिप की प्लानिंग कर सकते हो। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है और हाई निकालता है फर्स्ट 5 मिनट का, तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर रेंज के बीच में खुलता है तो कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पोजीशन है, आपको एक साइड जाने का वेट करना चाहिए बाजार का। अगर बाजार पहले नीचे जाता है तो आपको इस कंजेशन के जोन के आसपास जो 19,000 आपका 720 750 के आसपास का बनता है, तो आपको यहाँ बाइंग करने की प्लानिंग करनी चाहिए। या अगर बाजार आपका 19,780 के आसपास खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, तो आप अगेन यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका 19,750 होना चाहिए। फिर अगर आपको अगेन बाइंग करनी है तो आप प्राइस का वेट करें, प्राइस को 200 के आसपास और कंसोलिडेशन के आसपास आने दें, प्रीवियस कंजेशन के पास आने दें, देन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अगर मिड ऑफ द बीच में प्राइस खुलता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कल का दिन काफी अच्छा था। अगर कल मैंने एक एवरेज ली, कल मैंने अगर 100% कमाया तो आज मैंने 40% कमाया है आज भी। तो अगर इस तरीके के बाजार आपको ट्रेड आप कर पाते हो, तो अनटिल अनलेस आप इस मार्केट में इजीली सरवाइव कर पाओगे। मैं अगेन बोलता हूँ, पैसा विड्रॉ करना सीखें और लॉस को काटना सीखें। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो आप अच्छे समय पे अच्छा अमाउंट कैप्चर कर सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। आज HDFC बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर वो कंटिन्यू रहता है HDFC बैंक, तो हो सकता है इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। अभी देखिए आप एक रेंज के ऊपर ही क्लोज हुए हो, तो अगर कल बाजार इस रेंज के यहीं खुलता है और मोमेंटम दिखाता है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज 43,000 44,300 400 पे काफी ज्यादा कंजेशन जोन है, जो ये कंजेशन जोन आपको यहाँ दिख रहा है। तो अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाता है, तो आपको डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट जो होगा आपको 44,700 800 तक आप बाजार को लेके जा सकते हो, जो कि 200 to 150 पॉइंट आपको इनिशियली मिल जाएंगे। अगर बाजार 200 के आसपास खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट आप वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि आप यहाँ 200 है और यहाँ कंजेशन जोन है। तो अगर इस रेंज के आसपास खुलता है तो भी आप 5 मिनट या 2 मिनट का हाई या लो मार्क कीजिए और उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज आप यहाँ पे आपने रैली करी है, अब आप उसको कंसोलिडेट कर रहे हो, तो अगेन हो सकता है कि आप एक अप ट्रेंड का मोमेंटम दिखा दो। लेट्स सी, देखते हैं बाकी बाजार कैसा रहता है। अगर आप देखें तो PSU बैंक में थोड़ी सी नरम थे PSU बैंक्स, बट जो हमारे हैवी वेट थे उनमें एक अच्छा रुझान ऊपर की तरफ देखने को मिला। अगर प्राइवेट और बैंक्स प्लस हैवी वेट परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो आपका इंडाइसिस फाइनली ऊपर ही जाएगा। ये मेरा व्यू है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर सलाह करें, क्योंकि रिस्की मार्केट है, सही गलत इसमें कोई भी हो सकता है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।